एवरीवन, तो मैं हूं शुभम और आज हम आ गए हैं एक्सरसाइज 12.2 के लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाक से। तो द क्वेश्चन इज अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct taking the above as the inside measurement and pi is equals to 3.14. So ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या है कि हमारे पास एक वेसल है, वेसल कुछ बर्तन टाइप कुछ पात्र टाइप है ना। तो एक वेसल है जिसके अंदर का जो वॉल्यूम है, एक बच्चे ने उस वॉल्यूम को फाइंड किया और वो पाता है कि उसका वॉल्यूम कितना है, तो 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमें बस इतना बताना है क्या ये बच्चा सही है, मतलब सच में क्या इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और हमें लेना क्या है, पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे बच्चा सही है कि नहीं, तो हम खुद वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना इसका। ठीक है, हम खुद वॉल्यूम निकाल लेंगे और बता देंगे कि सही है कि नहीं। ठीक, तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा होगा, क्या कि हम इस पूरे पात्र का, पूरे बर्तन का, पूरे वेसल का, ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे और देखते हैं वो आता है 345 की नहीं। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, तो सिलेंड्रिकल नेक जो है इस पात्र, इसका जो सिलेंड्रिकल नेक है वो है 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसका डायमीटर है कितना, 2 सेंटीमीटर। डायमीटर है इसका 2 सेंटीमीटर, तो मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ना। ठीक है, और क्या गिवन है, तो 8.5 सेंटीमीटर स्फेरिकल पार्ट, ये वाला है स्फेरिकल पार्ट है ना, तो इसका डायमीटर 8.5 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा इसका, तो r इज इक्वल टू 4.25, राइट। 8.5 का हाफ 4.25 रेडियस हो गई। ठीक है, सिंपल, बस कुछ नहीं करना, फाइंड करते हैं। पहले स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम, फिर सिलेंड्रिकल पार्ट का, दोनों को ऐड कर देंगे, देखते हैं आता है कि नहीं 345। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ, पहले स्फेरिकल कर लेते हैं, स्फेरिकल पार्ट ऑफ द वेसल। ठीक है, तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको यहां पे सॉल्व करते हैं, 4/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू में 3.14 चाहिए, 3.14 इंटू आर क्यूब। आर कितना है स्फेरिकल पार्ट का, 4.25, तो 4.25 का क्यूब। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस, सॉल्व आप खुद करोगे। ठीक है, सॉल्यूशन इसका आएगा 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद एक्यूरेट वैल्यूज आपको लेनी है, ठीक, तब जाके सही आंसर आएगा। अब क्या फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर टाइम्स एच। पाई है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर सिलेंड्रिकल पार्ट का कितना है 1, तो 1 स्क्वायर इंटू एच कितना है, तो एच है 8। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट, कितना पाओगे, ये आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल, अब कुछ नहीं करना, क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना। ठीक है, क्या करना है, अभी पूरे वेसल का कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दोनों को सम करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना हो जाएगा, ये कितना है हमारे पास 321.39, ये है हमारे पास 321.39 प्लस, इसमें प्लस क्या कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो ये है 25.12, राइट। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। अब आप बताओ क्या वो बच्चा सही था या हम लोग सही हैं? बच्चे ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है ना। बच्चा का आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब और हमारा आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बच्चे का यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या वो करेक्ट था, नहीं, वो क्या था, इनकरेक्ट था, थोड़ी सी उससे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये है इसका फाइनल आंसर। सो दिस इज द आंसर। सो ये था क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। अगले वीडियो से हम देखेंगे चैप्टर 11 के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हाँ उसके 11.1 11.2 शायद दो एक्सरसाइज उसमें भी है, तो 1 बाय 1 चलते सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो जब तक कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।